आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। जिसको जितना जीवन में सुख चाहिए है, उसको जीवन में उतना नीति ज्ञान सीखना चाहिए, क्योंकि नीति जो है वो दुख की इति कर देती है। और दुख की इति करने का कारण आपकी बुद्धि का बढ़ना है। सबने मिर्ची खाई होगी और वो मिर्ची जो है खाते ही धुआं निकलना चालू होता है व्यक्ति के अंदर से, और जो अच्छी तेज मिर्ची होती तो वो तो पानी भी मांगती है। लेकिन आप देखना, उस मिर्ची की चरपराहट अगर खत्म करना हो, सीधा पूरी एक मिर्ची खाना हो सीधी और चरपराहट ना हो, तो उसको घी में तला जाता है। अगर उस मिर्ची को घी में तल लिया है तो मिर्ची की चरपराहट समाप्त हो जाती है। करेले को खटाई में धो लिया है तो उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। ऐसे ही अगर आपने अपने जीवन में नीति को उतार लिया है तो दुख का खारापन, दुख का कड़वापन तुरंत खत्म हो जाता है। और जो कुछ भी काम है वो अंदर का है, माइंड सेट है, बाहर का कुछ काम नहीं है। अभी ठंडी और गर्मी मिक्स चल रही है तो बाहर का काम नहीं है, अंदर का काम है कि बैलेंसिंग आपको करना है। बैलेंसिंग किसको करना है? अपन को बैलेंसिंग करना है। ये बैलेंसिंग सिखाती है नीति। आज की नीति कह रही है कि कुछ लोग ऐसे हमने देखे कि जो थोड़ा सा भी कष्ट आए, सहन करने की बात आए तो पीछे हट जाते, बोले हमें करना ही नहीं है, हमसे बनता ही नहीं है। नहीं, सहन करना सीखें। सहन करना सीखें। आप जितना सहन करना सीखेंगे आप उतने ऊंचे व्यक्ति बनेंगे। शायद ही कोई हो जिसने अपनी जिंदगी में दवाई ना खाई हुई हो या खिलाई ना हो। जो दवाई आप खाते हैं उस दवाई के पर्चे में पीछे लिखा होता है 50 mg, 100 mg, 200 mg, 2000 mg। व्हाट इज दिस mg? ये mg है क्या? ये उस दवाई का पावर बढ़ गया है। उस दवाई का पावर बढ़ गया है। अब वो दवाई का पावर कैसे बढ़ाते हैं? मैंने जब वैदिक ग्रंथ पढ़ा उसमें बहुत सुंदर बात लिखी थी कि दवाई का पावर कैसे बढ़ाएं। तो एक नीचे धोकनी में कांसे की कटोरी रखी है और उसमें जड़ी बूटियां रखी हुई हैं, और जो वैद्य होता है एक लकड़ी के मूठे से उस अग्नि में रखी हुई कटोरी को और दवाई को ठोकता है ऊपर से, 1 2 3 4 5 गिन के। जितनी बार वो उस औषधि को ठोकता है उस विधि के अनुसार उसकी उतनी mg पावर बढ़ता जाता है। अगर दवाई को अपना पावर बढ़ाना है, जड़ी बूटी है, अचेतन है, जड़ है, उसको अपना पावर बढ़ाना है तो उसको कहीं ना कहीं सहन करना पड़ता है। जो सहन करते हैं वही ऊपर जाते हैं। कोई भी जैन दर्शन का कार्यक्रम हो, हिंदू दर्शन का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, बिना घट यात्रा के कोई कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होता। बिना मटकों के सिर पर मटके रखे कभी गुरुओं की अगवानी नहीं करते। तो वो मटका जो है कैसे बनता है? मटका कैसे बनता है? पहले वो मिट्टी को खोदते हैं, किसान खोदता है, छानता है, पीसता है, पानी डालता उसको मसलता है, चाक पर रखता है, सुखाता है, तपाता है। बहुत सारी प्रक्रिया बहुत सारी है। लेकिन मटका बनना है तो सहन तो करना पड़ेगा। वो अचेतन को कितना सहन करना पड़ रहा है। अब आप चेतन हैं, आप जानने देखने की शक्ति से युक्त हैं, तो आपको कितना सहन करना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि सहन करना सीखो, सहन करना सीखो। ध्यान रखना कि जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे हैं, जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे हैं, फल पाने के हकदार और वही वृक्ष हैं। जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे हैं, फल उन्हीं के वृक्षों में फल आते हैं। हर किसी वृक्ष में फल नहीं आते।
और जो बढ़िया पहले से ही हरे भरे हैं उनमें फल कभी नहीं आते। सहन करना सीखे। नदी सहन करती तपन को, जब वो सहन करती तपन को, कुछ छोड़ती भी है, अपना कुछ पानी इवेपोरेट भी करती है, फिर जाके उसको वापस भी मिलता है, भरपूर मिलता है। तो जो जितना सहन करेगा उसको उतना भरपूर मिलेगा। मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, कोई अंगूठी पहना है क्या सुंदर सी? बहुत अच्छी आपको बात बताता हूँ मैं। ये देखो आप, ये अंगूठी है, इसमें आईफोन बना है तो गोल्ड की, लेकिन इसकी इतनी सुंदर जो डिजाइनिंग हुई है, इसके लिए सोने के एक एक तार को सहन करना पड़ा है, एक एक नग को सहन करना पड़ा है, तब जाकर के सोने की अंगूठी बन पाया है। अगर ये माना कि 10 ग्राम की अंगूठी है और 10 ग्राम गोल्ड होता तो आज के रेट से 60-70 हजार रुपए का होता, लेकिन इसने सहन किया और इसने डिजाइन अपने आप को सामने ला करके प्रस्तुत किया है। ये 60,000 की अंगूठी कारीगर बोलेगा कि बनवाई की लाख रुपए दो, तो व्यक्ति लाख रुपए भी देकर खरीदेगा। सोने का वो पत्थर जो जमीन में था उसने सहन किया है, तो मुद्रिका यानी अंगूठी बन गया है। आपको भी सहन करना चाहिए, सहन करोगे तो ही टॉप पर जा पाओगे। आज की नीति यही कह रही है कि इस जीवन में जितना अधिक हो सके उतना सहन करें। ये ना सोचे कि सारी समस्याएं मेरे ऊपर ही क्यों है। एक दिन आएगा कि समस्याओं का समाधान लेने लोग तुम्हारे पास आएंगे। कहते हैं कि लगे पे लगता है, सुना कि नहीं? लगे पे लगता है। अगर आपको बॉडी में कहीं तकलीफ है, पैर में कहीं आपको थोड़ा सा स्क्रैच आ जाए या जल जाए, व्यक्ति आपका वही हाथ पकड़ेगा, और भाई कैसे हो, तो कोई बात नहीं। अब ये व्यक्ति के मन में आएगा कि कब तक सहन करें हम। आपके मन में, आप सब लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम कब तक सहन करें। कोई बात नहीं, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक सहन करेंगे, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक काम बनेगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। अब पहले 100% नहीं देते थे, अब 100% देंगे, 100% देंगे। मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूं। एक व्यक्ति मंत्री का पुत्र था, मंत्री का पुत्र था, मतलब मंत्री की कितनी बड़ी हैसियत होगी राज्य में, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मंत्री का देहावसान हो गया, मंत्री चल बसा, राजा का फेवरेट था। राजा ने सोचा कि इसका मंत्री का बेटा भी वैसे ही होशियार होगा, ले लिया, राज्य व्यवस्था में उसको मंत्री का पद दे दिया गया। लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी, वो तो ऐशो आराम की जिंदगी में था कि पिताजी हमारे तो मंत्री हैं, आप लोग नहीं कहते चाचा हमारे विधायक हैं। वो सोचता था कि हमारे भी तो पिताजी मंत्री हैं। अब नौकरी पर तो रख लिया राजा ने, लेकिन कुछ दिन बाद उसको निकालना पड़ा राजा को, क्योंकि तो उसके पास बुद्धि नहीं थी। और जब वो लौट कर आया, घर के, परिवार के, मित्र के, आसपास के सभी लोगों ने उसकी इंसल्ट करी, सब लोगों ने मिलकर के इंसल्ट करी। ओह, मंत्री का बेटा मूर्ख, मंत्री का बेटा मूर्ख। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने निर्णय किया कि अब मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान बन के दिखाऊंगा। वो एकांतवास में गया और उसने सिर्फ और सिर्फ अध्ययन प्रारंभ किया, संस्कृत का, प्राकृत का, व्याकरण का, नीति का, न्याय का, युद्ध का, सब सीखा। और उसने एक दिन आकर के राजा से कहा कि अगर कोई हो जो शास्त्रार्थ कर ले। सरस्वती सिद्ध करके आया था वो, सरस्वती सिद्ध करके आया और फिर उसने अपने आप को प्रूव किया। फिर राजा ने उसको मंत्री पद से सुशोभित किया। दिमाग तो था नहीं उसके पास, दिमाग तो था, उसने उपयोग नहीं किया, तपाया नहीं था। बिना सहन करे, बिना तपाए कोई चीज नहीं मिल सकती आपको, और मिल भी जाएगी तो उसकी कीमत नहीं होगी, ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। आजकल वो जो कंपनी वाले पैकेट वाला दूध दे रहे हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का प्रिजर्वेटिव है, जहर है, जहर आपके लिए। लोग चाव से उसकी बनी हुई मिठाइयां खा रहे हैं और पी रहे हैं, वो जहर है। लेकिन फिर भी उस जहर की भी बात कर लेते हैं कि वो पैकेट में दूध पैक होकर के आया है। अगर गाय का दूध होता सिंपल, बिना प्रिजर्वेटिव के डला हुआ, तो दूध दिया गाय ने और 2-3 घंटे तक आपने कुछ नहीं किया तो फट जाएगा, वेस्ट। हम लोग एक डेयरी में रुके थे,
तो एक बहुत बड़ी मशीन थी। मैंने उससे पूछा, इस मशीन में क्या क्रीम निकालते हो? बोले नहीं नहीं, हम लोग क्रीम नहीं निकालते। मैंने, क्या करते हो आप? बोले हम लोग क्या करते हैं, ये मशीन है, ये कूलिंग मशीन है, सभी जगह दूध इकट्ठा किया और इस दूध को हमने 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री तक चिल्ड कर दिया और फिर इसके बाद 8 डिग्री तक चिल्ड कर दिया और फिर उसको ले जाते कहाँ पर, गाड़ियों में भर देते टैंकर में और वो शिफ्ट हो जाता है। वो दूध जो फटने वाला था, वो दूध जो थोड़ी देर बाद वेस्ट होने वाला था, उस दूध ने सहा, उस मशीन की शीतलता सही, तो फिर जाकर के वो उतने दिन तक टिका रहा। आपको भी यही बात सीखना है। परिस्थितियां आएंगी आएंगी, ऐसा करना, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, जीतेगा। जब परिस्थितियां विपरीत आए, बस सोच लेना, जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे हैं, फल उन्हीं पेड़ों पर आते हैं। आज मेरा समय सहन करने का चल रहा है, आने वाला दिन हमारा है, आने वाला दिन हमारा है। ये आपको अपने अंदर से स्वयं से खुद को बोलना पड़ेगा कि आने वाला कल तुम्हारा है। अगर आज तुमने सहन किया है तो काम होगा। जब भी समस्या आए, परेशानी आए, परिस्थितियां विपरीत हो, ऐसे करना, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, जीतेगा। जब तक मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। समय लगेगा, बड़ी ऊंचाइयां पाने के लिए समय तो लगता है, ऐसे थोड़ा ना बन जाते हैं महल। ये राजस्थान है और यहाँ कोटा में भी महल है। यहाँ प्रत्येक गांव में, नगर में, छोटे छोटे कस्बे में भी महल बने हुए। वो महल 400, 300, 500 साल पुराने बने हैं और इन 500 साल पुराने महलों को आज भी आप देखोगे तो लगेगा कि महल अभी भी है। तो वो महल एक दिन में नहीं बना, 2 घंटे में नहीं बना। उस महल को बनने में वर्षों लगे थे। कई इमारतों को बनने में पीढ़ियां लगी हैं, लेकिन बनी है। फिर बनी है तो उनकी चली भी है। ताजमहल को बनने में कितने साल लगे? कई वर्ष लगे। आपकी बिल्डिंग में भी मार्बल लगा है, आपके मंदिर में भी मार्बल लगा है, लेकिन वो 7 वंडर्स में क्यों आ गया? क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए। सहन करें, जितना अधिक हो सके उतना सहन करें। ये ना सोचे कब तक, जब तक हम टॉप पर ना पहुंच जाए तब तक, जब तक हम टॉप पर ना पहुंच जाए तब तक। गाय के थन में रखा हुआ दूध किसान ने धो करके निकाल लिया। दूध रो रहा था कि अब क्या होगा, निकाल लिया। फिर किसान की पत्नी ने थोड़ा सा पानी मिला दिया। अब वो सोचे कि अब और पीड़ा, गर्म दूध, ठंडा पानी, और एक व्यक्ति ले गया उसको बढ़िया गैस पे रख दिया। गैस पर रख दिया, उस पर थोड़ी देर बाद एक मलाई की परत आ गई। दूध खुश हुआ कि अपनी कीमत बढ़ गई। फिर उस दूध को उठा करके एक दुकानदार ने बड़ी सी कढ़ाई में रख लिया, नीचे लगा दी आग और ऊपर उस दूध को हिलाने के लिए एक लोहे का यंत्र ले लिया, उसको हिला रहा है। दूध अंदर तड़प रहा था कि देखो मैं खत्म हो रहा हूं, 5 लीटर आया था, अब 2 लीटर बचा हूं। अगर दूध रोता है तो पागल है। थोड़ा वेट किया, थोड़ा वो वेट करता है, वेट करता है, वेट करता है, उसका बनता है मावा और कीमत हो जाती है कई गुनी। कीमत हो गई उसकी कई गुनी। अब वो मावे को देखकर दुनिया बोलती क्या चीज है। दूध सोच रहा था अगर मैं सहन नहीं करता तो मावा नहीं बनता। आपको भी अपने आप में अगर अपनी कीमत बढ़ाने की इच्छा है और आप चाहते हो कि आपकी कीमत बढ़े, आज से सहन करना चालू कर। फ्रॉम द नेक्स्ट डे आप देखना कि आपको जीवन में ऊंचाइयां मिलेंगी। हो सकता है किसी को थोड़ी देर से मिले, हो सकता है किसी को थोड़ी जल्दी मिले। कुछ फसलें जल्दी आती हैं, कुछ फसलें देरी से आती हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे दिन अच्छे हैं, हमने भी सहन किया है तब जाके हम यहां पहुंचे। दुनिया का जितना बड़ा व्यक्ति है आप देखना वो उतनी नीचे से उठा है। अगर आपको नीचे धकेला जा रहा है या आप नीचे के स्तर से ऊपर उठ रहे हैं तो आप जरूर ऊंचे बनोगे। एक बहुत बड़ी सभा है, उसमें करोड़पति के बच्चे बैठे हैं,
कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें करोड़पति के बच्चे बैठे हैं, लखपति के बच्चे बैठे, गरीब भी बैठा है। तो मोटिवेशन करने की जरूरत किसको है? गरीब के बच्चे को, क्योंकि वही टॉप करेगा। ये तो सब रईस के हैं, नहीं भी करेंगे तो बोले पिताजी के पास बहुत पैसा है। लेकिन गरीब कोई बोले कि सर मैं भी आईएएस बन सकता हूं, तो उसको जरूर समय देना चाहिए, वरना तुम ही बन सकते हो, क्योंकि देश को तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो जमीन से भी जुड़े हों और आसमान भी छू लेते हो। तो जमीन में जुड़े जुड़े आसमान जिनने छुआ है वही ऊंचे लोग हैं। आप लोग किस श्रेणी में आते हो? किस श्रेणी में आते हो? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये यहाँ ऐसे भी लोग बैठे जो भगवान की प्रतिमा बनाते हैं। वो पत्थर किनारे पड़ा रहता है, खदान पर धूप सहता है, गर्मी सहता है, बरसात सहता है, लोगों के धक्के भी सहता है, उपेक्षा भी सहता है, लेकिन कारीगर के हाथ में एक दिन जरूर लगता है और उसको परमात्मा की सूरत मिलती है। सहन किया है तो वो पत्थर से मूर्त बना है। बस आपको भी यही करना है। अब क्या करें आगे, इसका फल क्या मिलेगा? ध्यान रखना, जो लोग सहन करते हैं एक दिन वो सुने जाते हैं, एक दिन वो चाहे जाते हैं, एक दिन याद किए जाते हैं, एक दिन उनको ऊंचाइयां मिलती हैं। लता मंगेशकर, मेरी आवाज ही पहचान है, उसने एक बात कही थी उस गाने में कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। उसने वहां तक, लता मंगेशकर ने लता मंगेशकर बनने तक के सफर को कितनी मेहनत से तय किया है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी बनने में कितनी मेहनत की है वो आपको नहीं पता। कितना सहन किया है, कितना उन्होंने उपेक्षाएं सहन की है। जितना सहन कर रहे हैं उतने ऊंचे बनेंगे, पक्की पक्की बात है। 1 किलो सोना और 1 किलो सोने की जेवर, कीमत किसकी ज्यादा है? 1 किलो सोना और 1 किलो सोने के जेवर, कीमत किसकी ज्यादा है? सोने की जेवर की कीमत ज्यादा है, क्योंकि वो कटे हैं, पिटे हैं, गले हैं, तेजाब में डले हैं। तो अगर कटने पिटने के दिन आए हैं तो धीरज रखना, मुकुट भी बनने वाले हैं। दिन आएगा, कंटिन्यूटी अपने आप में रखना, किसी भी परिस्थिति में बैक नहीं होना। एक दिन जो लोग सहन करते हैं वो सुने जाते हैं, उनके पीछे लोग चलते हैं, वो ऊंचाइयां पाते हैं। एक दिन ऐसे आता है कि चीजें चल के उनके पास आती हैं। आपको अगर वो दिन चाहिए है तो आज से लग जाओ। जब भी बुरे दिन आए, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा पीछे होने वाला है, 100% है। अभी धूप का मौसम आने वाला है, धूप नहीं आएगी तो बरसात नहीं आएगी, ठंड नहीं आएगी तो धूप नहीं आएगी। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन नेचर। क्यों ना अपन सहन करना चालू करें आज से, अभी से। जान के सहन नहीं करना कि आप छत पर धूप पे खड़े हो जाओ। जो परिस्थितियां आए उनको सहन करो। सहन करते करते एक दिन आप भी विश्व के स्तर पर टॉप पर पहुंचोगे। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। बड़े बाप का बेटा होगा तो शायद ऊंचा ना पहुंच पाए, छोटा होगा जरूर पहुंच सकता है, क्योंकि उसको ऊंचा बनने की ललक है। ऐसा चिंतन करें, ऐसा विचार करें, तो एक दिन आप भी विश्व के सबसे उच्चतम व्यक्तित्व में आएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की